नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम राजनीति का बोलबाला। मध्य प्रदेश में 27 सीटों में होने वाले उपचुनाव के चलते राजनीतिक दलों की तैयारी जोर शोर से जारी है। जहां सत्ता की दहलीज तक पहुंचने कांग्रेस पूरी दमखम लगा इन सीटों में जीत के नए सिरे से समीकरण तलाश रही है, तो वहीं कांग्रेस में बिखराव के दम पर सत्ता पर काबिज भाजपा भी कांग्रेस की ही बागी के सिर पुनः जीत का सेहरा बने, इसके लिए कवायद करती नजर आ रही है। उपचुनाव जिन 27 सीटों पर चुनावी संग्राम होना है उनमें बुंदेलखंड के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा भी शामिल है, जहां कांग्रेस के बागी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इस बार भाजपा का दामन थाम जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए उनके कद के मुताबिक इस सीट पर प्रत्याशी चयन एवं मंथन जारी है। बावजूद इसके सत्ता में काबिज गोविंद सिंह को मैदानी स्तर पर कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिलती है दिख रही है, जहां गोविंद सिंह के खिलाफ पहली बार पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनावी संग्राम में ताल ठोकती नजर आ रही है। बात अगर इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों की जाए तो शायद ये पहला मौका होगा जब सुर्खी से 2 दर्जन से अधिक दावेदार इस रेस में टिकट पाने की जुगाड़ में हैं। इस बार जातिगत समीकरण का बोलाबाल भी खूब चर्चाओं में है, जहां ओबीसी के वोटों की अच्छी खासी संख्या होने पर ओबीसी प्रत्याशी की मांग जोर पकड़ रही है। इससे तकरीबन 1 दर्जन उम्मीदवार पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, जिनमें महेंद्र सिंह, हेम कुमारी, रमाकांत यादव, डॉक्टर कुशवाहा, कमलेश साहू के नाम चर्चाओं में हैं, जहां इन सब में एक नाम रमाकांत यादव का उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते टिकट की रेस में ओबीसी दावेदारों में सबसे प्रबल बताया जा रहा है। हाल ही में जिस आधार पर उपचुनाव की 15 सीटों पर कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के तहत समीकरण बनाते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे भी इस बात का बल मिलता दिख रहा है कि जहां घोषित 15 उम्मीदवारों में पार्टी ने जाति और क्षेत्रीय समीकरण के तालमेल बनाते हुए भाजपा और बीएसपी से जुड़े लोगों को टिकट में तवज्जो देकर दांव लगा मैदान में उतारा है। इस लिहाज से रमाकांत यादव का नाम सुर्खी विधानसभा में मजबूत दावेदारों के नाम के रूप में उभर रहा है। पिछड़े वर्ग अधिकार संगठन के माध्यम से पिछड़े वर्ग के कल्याण और हितों की खारिज हमेशा सक्रिय रहने वाले रमाकांत यादव का बीएसपी से जुड़ाव के चलते भी अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है, जहां इन दिनों वह अपनी पूरी टीम के साथ शिद्दत के साथ सुर्खी के रण क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो मोर्चा संभाले हैं। इस मामले में उनके नाम की चल रही दावेदारों पर उनका साफ कहना है कि जिस तरह के हालात सुर्खी में है उसमें चुनाव किसी पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता और मंत्री गोविंद सिंह का है। गोविंद सिंह को समतावादी बता हुआ चुनाव में जनता के द्वारा उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो वही पार्टी जिससे भी टिकट देगी उसके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े होने की बात कह रहे हैं। बहरहाल सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव में जिस प्रकार के हालात मैदानी स्तर पर दिख रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि इस बार इस विधानसभा सीट में बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, जिनमें जातिगत वर्गीय समीकरण की अहम भूमिका साफ साफ दिख रही है। जो इसे साधने में सफल होगा वह इस रण क्षेत्र में आगे निकलने की संभावना प्रबल करेगा। ऐसे में भाजपा से प्रत्याशी साफ होने के बाद कांग्रेस के लिए ओबीसी दावेदार इस सीट पर मजबूत विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिससे पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती और अब फैसला कमलनाथ को लेना है। मैं अपने आप से नहीं है, सबसे बड़ी जवाबदारी है स्थिति जो है उस सारे लोग पार्टी संगठित होके एकजुट होके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई भी प्रत्याशी मजबूत है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा, कोई कमजोर नहीं है। कमजोर से कमजोर प्रत्याशी भी हो, कोई भी हो, सारे लोग जब इकट्ठा होकर लगेंगे वहाँ माहौल गोविंद सिंह जी राजपूत जो वहाँ से विधायक रहे हैं उनके खिलाफ है। आम जनता में पूरी तरह तैयारी है उनको हराने की। जनता और गोविंद सिंह जी के बीच में चुनाव है, ना तो भाजपा कांग्रेस का चुनाव है, ना कमजोर और बरजोर का चुनाव है। चुनाव वहाँ है आम जनता वर्सेज गोविंद सिंह राजपूत। तो जैसा अभी वहाँ देखने में आ रहा है कि दमनकारी नीति के तहत कार्यकर्ताओं निर्दोष लोगों को जो है केस बनाए जा रहे हैं, ऐसे में जो है आप लोग उनकी आवाज़ को कितना रख पा रहे हैं? हम लोगों ने, चाहे वो आकाश विश्वकर्मा का मामला हो, 1.5 लीटर पेट्रोल बेचारा पंचर की दुकान चलाता है, उस पर 1.5 लीटर पेट्रोल के कारण और उस अधिनियम के तहत, खाद्य अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने एसपी को उसमें सही जांच कराने के लिए कलेक्टर को दिया था, आपका क्या कहते हैं